आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का उपयोग, यानी त्रिकोणमिति जो पिछले चैप्टर में पढ़े उसी से रिलेटेड ये 9 लेसन जो है उसी से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? हिंदी पढ़े तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? त्रिकोणमिति प्रयोग करके हम लोग हाइट निकालेंगे। देखो जैसे कोई ए बी कोई वस्तु है, कोई मीनार है या कुछ भी है, मान लेते ये मीनार है या कोई मंजिल है। कोई मीनार समझता है ना? मीनार को तो मीनार से नाम सुना है ना। मीनार मतलब कोई भी ऊंची चीज़ रहता है उसको हम लोग मीनार बोल सकते हैं। मीनार है या कोई महल है, कुछ भी, यानी हम लोग। और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा, इस बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा, मानो कि ये सी बिंदु, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा। तो अब यहाँ से अगर इस वस्तु के शीर्ष को देखेगा, ये क्या है? शीर्ष बिंदु है ना, ऊपर वाले क्या कहते हैं हम लोग? शीर्ष बिंदु। तो यहाँ से कोई देखेगा तो ये ऐसे करके दृष्टि रेखा बनेगा। क्या बनेगा? दृष्टि रेखा। क्या बनेगा? दृष्टि रेखा। यहाँ से कोई वस्तु देख रहा है तो क्या बनेगा? दृष्टि रेखा। इसको क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और इस यहाँ ये कोई वो वस्तु का क्या, ये जो वस्तु खड़ा है मतलब कोई मंजिल है, मीनार है, तो उसका ये क्या तल है ना, और ये शीर्ष है। ये क्या है? ऊपर में शीर्ष, और ये क्या है? तल। इसको क्या कहते हैं? तल। इसको क्या कहेंगे? शीर्ष। ये शीर्ष है। और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। यानी ये इसके तल और ये उस व्यक्ति के बीच का दूरी है। तो ये अगर ये दृष्टि रेखा, अगर ये देख रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होकर अगर उसके शीर्ष को देख रहा है, तो क्या ये उसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। नीचे से अगर हम लोग कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो न हम लोग का ये दृष्टि सीधे जा रहा है, कैसे से घूम करके हम लोग ऊपर देखेंगे नहीं ना। तो हम लोग ये सीधे देख रहे थे, हमारा दृष्टि मतलब जो देख रहे हैं उसी का ये लाइन इसको प्रदर्शित किया है। इसको तो डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं, कोई रियल लाइन आँख से देखेंगे तो कोई लाइन तो नहीं ना खिंचाता है। खिंचाता है क्या? एक तरह से ये काल्पनिक रेखा। ये कैसा रेखा? काल्पनिक रेखा। और ये क्या है? ये उस मीनार के तल से उस व्यक्ति के बीच का दूरी है। तो ये हो गया, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। इस कोण का क्या नाम है? उन्नयन कोण। क्या है? इसी प्रकार अगर ये मानो कि कोई मीनार है, ये क्या है? कोई मीनार है। इस बार व्यक्ति नीचे ना होकर के ये शीर्ष पर ही व्यक्ति खड़ा, वहाँ शीर्ष पर क्या व्यक्ति खड़ा, और नीचे कोई पॉइंट है, कोई चीज़ नीचे को मानो कि हम कोई छत पे खड़े हैं, छत पे खड़े, नीचे से कोई वस्तु जा रहा, कोई गाड़ी जा रहा, कुछ भी जा रहा, तो हम लोग उसको देखते हैं ना नीचे की ओर। देखो नीचे देखेंगे तो फिर भी दृष्टि रेखा बनेगा कि नहीं? बनेगा दृष्टि रेखा। ये मानो कि सी पर कोई वस्तु है, हम नीचे छत पर से या कोई मीनार, कोई मंजिल, ऊंचाई पर से हम लोग कोई वस्तु नीचे की ओर देख रहे, नीचे की ओर देख रहे, तो इस बार भी ये क्या दृष्टि रेखा होगा ना? ये तो काल्पनिक होगा। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कौन का, यहाँ पर से वस्तु हम लोग देख रहे हैं क्या? यहाँ से इस बार देख रहे हैं? नहीं ना, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं इस बार? ए से। तो कहाँ से देख रहे हैं? ए से। तो अब यहाँ पे कौन कहाँ पे बनेगा? ध्यान समझना। अब ये क्षैतिज रेखा, ये क्या है? क्षैतिज रेखा। ये क्या है? क्षैतिज रेखा, ये वाला। और ये तो पता है दृष्टि रेखा। ये क्या है? दृष्टि रेखा। ये दृष्टि। अब देखो क्षैतिज रेखा के समांतर एक खींच दो ऊपर ए के साथ, यहाँ से समांतर एक डॉट लाइन से खींच दो। तो अब जरा ध्यान से देखना। अब दृष्टि रेखा हमेशा जो कोण नापेंगे ना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। क्या कि यहाँ पे तो क्षैतिज रेखा है नहीं। अब देखो दृष्टि रेखा का यहाँ पे वस्तु है ना, देख रहा ना, वहाँ पे कौन बना चाहिए? ऐसे तो ये भी दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, यहाँ कौन नहीं बना देंगे। जहाँ से प्रेक्षक देख रहा है, प्रेक्षक मतलब क्या होता है? जो देख रहा है उसको हम लोग प्रेक्षक कह सकते हैं। यहाँ पे प्रेक्षक मानो कि खड़ा है, प्रेक्षक। गलती हो गया क्या? तो प्रेक्षक जो देख रहा है, यहाँ प्रेक्षक है, इसमें यहाँ क्या है? प्रेक्षक, यानी जो देख रहा है उसको हम लोग प्रेक्षक कहते हैं, इतना समझना। तो प्रेक्षक
के पास कोण बनना चाहिए, प्रेक्षक के। देखो यहाँ तो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा भी, यहाँ भी तो कोण बन रहा है, क्या ये प्रेक्षक के पास है, प्रेक्षक तो वहाँ है। तो इस बार क्षैतिज रेखा मान लिए काल्पनिक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस बार देखो यहाँ कोण बन रहा है ना, तो इसको उन्नयन कोण न कहेंगे, अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण। इस बार कोण का क्या नाम हो गया, अवनमन कोण। अब नाम से ही वह स्पष्ट होना चाहिए, अगर हम लोग ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। इसी प्रकार जब हम लोग नीचे से किसी वस्तु, ऊंचाई पर वस्तु रखा उसके शीर्ष को देखते हैं या उस वस्तु को देखते हैं तो किसके बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ। देखो हम लोग ऊंचाई पे देखेंगे तो क्या होता है, ऊ से ऊंचाई होता है, ऊ से, और ऊ से उन्नयन कोण। ये ध्यान रखने का तरीका, ठीक है, लेकिन समझना तो ऐसी, जब हम लोग कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण, क्योंकि ऊंचाई पे देख रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण। स्टार्ट करो, लेकर आओ टॉर्च। तो ये भी कोई वस्तु है, मीनारी मान लेते हैं, ऊंचाई है। तो अगर यहाँ प्रेक्षक है, यहाँ क्या है, प्रेक्षक है, तो यहाँ बनेगा ना, क्या बनेगा, अवनमन कोण। तो देखो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ABC बन रहा है ना। तो आज एक बार बताओ, कोई भी अगर वस्तु खड़ा है, जैसे मीनार हुआ या कोई बिल्डिंग है, तो कितना, क्या ऐसे इसको झुका करके बनाएंगे तो कितना डिग्री पर खड़ा होगा, हमेशा वो 90 डिग्री पर खड़ा होगा। तो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, अब ये दो कोण इसका बच गया। तो देखो ये क्या, क्षैतिज रेखा ये है नीचे वाला BC क्या है, और ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा दोनों समांतर होगा, दोनों क्या होगा, और समांतर। अब देखो ये क्या, तिर्यक रेखा है AC, तो ये कोण क्या होगा, उन्होंने बताएगा। तो यहाँ ऐसा आकार का बनेगा, तो ये दोनों हो जाएगा एकांतर अंतकोण, और एकांतर अंतकोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण। अब ये त्रिभुज में कोण आ गया, तो अब हम इसका प्रयोग क्या करने वाले हैं, त्रिकोणमिति का। अगर कोई वस्तु है उसमें तीन चीज़, ये तो 90 डिग्री होगा ही, ये क्या, ऊंचाई इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आधार, और इसको कर्ण कहेंगे। तीन चीज़ वहाँ हो गया, एक कोण हो गया। चार इसमें अज्ञात चीज़ें, क्या क्या, एक कोण और ये चार, तीन भुजा, चार। इसमें से मात्र कोई दो ही दिया हो रहेगा, मात्र कोई दो ही दिया रहेगा। तीसरा का है यहाँ पे चार अज्ञात चीज, इसमें कोई दो ही रहेगा, तीसरा का प्रयोग करेंगे। मानो अगर ये दोनों दे देगा, बोलेगा कोण निकालने, या तो ये दोनों दे देगा, बोलेगा कोण निकालने, या देगा दो ही चीज़ में से, तो एक ये दे देगा और ये कोण दे देगा, बोलेगा कि आधार निकालने, या तो ऊंचाई दे देगा, कोण दे देगा, बोलेगा कर्ण निकालने। तो हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो उसी अनुपात से हम लोग कोई भी दो दिया हो रहेगा तो हम तीसरा वैल्यू उससे निकाल सकते, तीसरा वैल्यू निकाल सकते। अब ध्यान देना, जब हम उन्नयन कोण बनाए थे, उन्नयन कोण बनाए थे, तो यहाँ प्रेक्षक था ना, और ये भी कोई ऊंचाई है, तो ये तो 90 डिग्री पर खड़ा है। अब तो ये कोण इसके अंदर बन ही रहा है, तो इसमें तो कोई एकांतर अंतकोण का नियम लगाने की जरूरत है नहीं। तो लेकिन जब देखो ये वाला कोण उतना ही बराबर होता है, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अनुप्रयोग क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका उपयोग क्या हो सकता है। जैसे AB, कोई मानो कि कोई घर है, कुछ भी है, यहाँ पे हम लोग एक सीढ़ी खड़ा कर दे। क्या सीढ़ी ऐसे करके पूरा खड़ा करके लगा देंगे, सीढ़ी थोड़ा एंगल पे लगाएंगे। और घर कैसा रहेगा, थोड़ा झुक के रहेगा, घर सीधा हमेशा खड़ा रहेगा, उस पर एक सीढ़ी लगा दी है, मानो सीढ़ी है, क्या ये क्या है, सीढ़ी है। तो AC क्या है, मान लेते हैं सीढ़ी है ना, तो इसके बीच का कुछ यहाँ दूरी है, ठीक है। और यहाँ आप मानो कि सीढ़ी जो लगाए हैं 30 डिग्री के कोण पे लगा दिए हम लोग, कितना डिग्री पे लगा दिए हैं, 30 डिग्री। अब बोलेगा ये घर की जो ऊंचाई है ना, घर की ऊंचाई मानो कुछ भी दे दिया, कुछ भी मान लेते हैं, 10 ही मीटर दे देते हैं, मानने के लिए बना रहे 10 मीटर, कितना है। अब बोलेगा सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, किसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ हमको, AB दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कितना 10 मीटर, क्या दिया हुआ, और कौन दिया, कौन सा, ACB, AC कितना डिग्री
30 डिग्री। अब हमको मांग रहा सीढ़ी, यानी सीढ़ी की ऊंचाई क्या है, लंबाई, सीढ़ी की लंबाई AC है ना, सीढ़ी की लंबाई AC है ना, AC बराबर मान निकालना। अच्छा इस फिगर में AC क्या चीज, AC क्या लग रहा है, कर्ण लग रहा है। देखना कौन भी ध्यान देना, पिछले में बताया ना, अगर ये कौन है तो लंब ये काम करेगा और ये कौन रहेगा तो ये बात ध्यान देना, बार बार थोड़ी ये बता रहे हैं हम। तो देखो अब हमको देखो कर्ण और ये क्या है, और इसको क्या कह सकते हैं, लंब, लंब इसी कहेंगे AB। तो लंब और निकालना क्या हम लोग को, कर्ण। क्या निकालना, लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में आता है, लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में आता है। तो कर्ण और लंब का संबंध किस अनुपात में आता है, 2 अनुपात में आता है, एक साइन में भी आता है और कॉसेक में भी आता है। कोई सा भी लगा देंगे रिजल्ट उतना ही आने वाला, जो इच्छा करे वो लगा सकते हैं। क्या साइन लगा दो, कॉस लगा दो। तो साइन 30 डिग्री, साइन, तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो लंब कितना देखो, लंब है 10 मीटर और AC इसको मान लेते हैं x, या रहने देते AC रहने देते। अब बोलो इसका मान बोलो साइन 30 का, ये सब याद नहीं रहेगा तो ये चैप्टर एक बार भी नहीं बनने वाला है, ठीक है, बटे AC। अब देखो क्रॉस गुना होगा, AC बराबर कितना निकल गया, 20 मीटर। क्रॉस गुना करने बोले हैं ना, ऐसे गुना होगा ये, तो AC बराबर 20 मीटर, और यही क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ी की ऊंचाई निकल गया। तो इस प्रकार कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा तो हम मात्र 2 ही चीज़ दिया रहेगा, ये तो एक कोण और ये 3 भुजा में से कोई एक भुजा, एक कोण और 3 भुजा में से कोई एक भुजा दिया हुआ रहेगा। यही प्रयोग हम लोग करने वाले हैं इस प्रकार का सवाल में। तो यही है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो इस प्रकार जो भी चैप्टर है हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।